बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस के लिए कौन सी बात ठीक नहीं है? वेव शुड बी ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। ये बात सही है या गलत है? सही है, ताकि डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाए, बिल्कुल ही डार्कनेस हो जाए। बी पे, वेव शुड बी फेज कोहेरेंट। मैंने बताया था फेज कोहेरेंट का मतलब होता है दोनों के दरमियान एंगल का जो डिफरेंस हो वो क्या हो, सेम हो। ये भी होना चाहिए। वेव शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर की होनी चाहिए, ये भी। तो और आखिरी ठीक गलत है, वेव शुड ट्रेवल इन अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तो मिलेंगी नहीं, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। वेव शुड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। रिजवान, यार ये मार्कर्स में इंक भर दे रहा है, ब्लैक वाला में। ये एक मिनट में, एक में सही थी। Second है, two monochromatic waves are traveling through a medium. They can interfere destructively if their path differences. Destructive interference में पार्ट डिफरेंस क्या होता था? हाफ लैम्डा का मल्टीपल। हाफ लैम्डा यानी आधा, डेढ़, ढाई। तो 2 लैम्डा तो नहीं है, लैम्डा भी नहीं है। 5/2 का मतलब 5/2 लैम्डा क्या हो जाएगा, 2.5। थर्ड, डिफ्रैक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ। डिफ्रैक्शन क्या था, हमने पढ़ा भी था। डिफ्रैक्शन में लाइट बेंड होने के बाद क्या होती थी, मुड़ती थी, तो इंटरफेरेंस ही होता था, मिलती थी लाइट रेज। तो डिफ्रैक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। Number 4, the diffraction observed by diffraction grating can also be termed as। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जो डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में बहुत सारी स्लिट्स थी, तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल स्लिट्स। मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन। As the order increases, the width of dark fringes in a diffraction pattern। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता है m यानी, तो डार्क फ्रिंजेस की विड्थ क्या होती है। देखिए ये इंटरफेरेंस पैटर्न में और डिफ्रैक्शन पैटर्न में फ़र्क है। इंटरफेरेंस पैटर्न में तमाम ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ भी सेम होती है, तमाम डार्क फ्रिंजेस की विड्थ भी। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सेंटर में सबसे ब्राइट फ्रिंज होती है, उसके बाद डार्क, उसके बाद ब्राइट की भी विड्थ कम होती जाती है, डार्क की भी विड्थ कम होती जाती है। सही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। इंटरफेरेंस से जो फ्रिंजेस बनती हैं, चाहे डार्क हो चाहे, उनकी विड्थ भी सेम होती है, उनकी इंटेंसिटी भी सेम होती है। डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, सेंटर वाले की विड्थ भी ज़्यादा, इंटेंसिटी भी। जैसे जैसे दूर होते जाते हैं, चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, उनकी विड्थ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो डिक्रीजेस। फ्रिंज स्पेसिंग इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव। फ्रिंज स्पेसिंग क्या थी, दो ब्राइट के दरमियान डिस्टेंस या दो डार्क के दरमियान। ठीक है, क्रैश ब्राइट फ्रिंज ओनली, डार्क फ्रिंज ओनली, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव्स विच डज नॉट वेरी विद द मीडियम। कौन सी प्रॉपर्टी मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होती, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
v बराबर है एफ लैम्डा, वो जो स्पीड चेंज होती है वो लैम्डा चेंज होने से होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से। 8 कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स वेवलेंथ। 9 the phenomenon of interference comes out because waves obey। इंटरफेरेंस का फिनोमिना कम आउट यानी वाकया होता है, रीजन क्या है? इम्पल्स मोमेंट थ्योरम, फर्स्ट लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, याद है मैंने समझाया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। When movable mirror of Michelson interferometer is moved through a distance of lambda by 4, part difference is changed by lambda by 2 ना, lambda by 4 का डबल, lambda by 4 जाने में lambda by 4 याद है Michelson इंटरफेरोमीटर, तो lambda by 4 का डबल क्या हो जाएगा? lambda by 2, lambda by 4 plus lambda by 4, lambda by 2 या 2 lambda by 4। 11 में कहता है in order to observe two successive bright or dark fringes in Michelson's interferometer, the movable mirror is displaced through a distance of consecutive या successive का मतलब होता है लगातार, एक के पीछे दूसरी, एक ब्राइट फ्रिंज के बाद दूसरी ब्राइट फ्रिंज लानी है या एक डार्क के बाद दूसरी डार्क लानी है, तो हमने कितना मूव करना है? लैम्डा बाई 2, ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा। माइकलसन इंटरफेरोमीटर की थ्योरी याद करें। 12 इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स अकर्स इन, इंटरफेरेंस किस में होता है? साउंड वेव्स में, लाइट वेव्स में, वाटर वेव्स में, सब में होता है। ये तमाम वेव्स की प्रॉपर्टी है, ऑल ऑफ देम। थर्टीन में कहता है A diffraction grating has 5000 lines per centimeter, its grating element is 5000 lines 1 सेंटीमीटर में। ग्रेटिंग एलिमेंट कैसे निकलता था? L अपॉन N, तो L क्या लेंगे हम? 1 सेंटीमीटर, और N कितना हो गया? 5000, तो देखिए 1 अपॉन 5 होता है 0.2, तो 0.2 और 1000 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? आप कैलकुलेटर से निकालने वाले, 2 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर ही रहना है तो ये आएगा, और अगर मीटर है तो फिर सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना होगा। आप देखें 2 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर दिया हुआ है ऑप्शन ए, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 1 अपॉन 5000 होगा 2 एक्सपोनेंट -4। इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न, जो इंटरफेरेंस का पैटर्न था, इंटरफेरेंस का जो नमूना था, अच्छा एक मैंने छोड़ दिया 14, माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर डैश वेवलेंथ। माइकलसन इंटरफेरोमीटर से हम क्या निकालते थे? वेवलेंथ। D इज इक्वल टू m लैम्डा बाई 2। 15 इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ब्राइट फ्रिंजेस आर वाइडर देन द डार्क फ्रिंजेस। अभी मैंने आपको बता दिया इंटरफेरेंस पैटर्न में सबकी विड्थ क्या होती है? बराबर, तो ये गलत बात है कि डार्क ज़्यादा वाइड होंगी, ज़्यादा चौड़ी होंगी। डार्क फ्रिंजेस आर वाइडर, पहले में कहता है ब्राइट की चौड़ाई ज़्यादा है, दूसरे में कहता है डार्क की, दोनों बातें गलत है। बोथ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हैव इक्वल विड्थ। Which phenomenon explains the spectrum produced by diffraction grating? कौन सा फिनोमिना जो है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जो स्पेक्ट्रम बनता है, वही बात है, यानी कि वो कलर्स जो डिफरेंट बनते हैं, कौन करता है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस से ही हम उसको समझते हैं।
रिजवान ये चैप्टर 9 के नोट्स हैं तो ले आओ यार, ये कुछ के बाद नहीं है। 17 मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, वैल्यू ऑफ साइन थीटा फॉर सेकेंड ऑर्डर। देखिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए एम क्या हो जाएगा 2, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन डी। डी को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन, सही है, 2 लैम्डा अपॉन डी। डी साइन थीटा बराबर है एम लैम्डा। 18 में कहता है इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज डबल्ड द फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रीक्वेंसी आपने डबल कर दी तो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई क्या था, लैम्डा एल अपॉन डी। सही है, इसमें फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, लेकिन देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज होने से वेवलेंथ चेंज होगी, क्योंकि लाइट की स्पीड तो सेम है। लाइट की स्पीड क्या है सी, एफ लैम्डा बराबर है सी, तो लैम्डा क्या हो गया सी अपॉन एफ। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के, भाई वी बराबर एफ लैम्डा पढ़ा था ना। लाइट की स्पीड क्या होती है फिक्स, उसको क्या नाम दे दिया सी। कितनी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पीछे दे दो ना यार, 3 × 10, और किसके पास नहीं है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया डबल। जब फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी हाफ। कहाँ क्वेश्चन कौन सा था, जब वेवलेंथ हाफ हो जाएगी तो फ्रिंज स्पेसिंग वेवलेंथ के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब ये हाफ हो जाएगी तो ये भी हाफ हो जाएगी, ठीक है। इसको इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा, जब ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। जिनको नहीं मिला है वो ले लें भाई, जो घर भूला है वो दोबारा ना लें। 19 बॉडीज विच रेडिएट लाइट सच ए सन, स्टार्स, फायर्स एंड लैम्प्स आर सेड टू बी। वो बॉडीज जो लाइट रेडिएट करते हैं, रोशनी खारिज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं लुमिनस, ठीक है। In the monochromatic red light, a blue book will appear to be। कमरे में सिर्फ रेड लाइट है तो ब्लू बुक आपको कैसे नजर आएगी, ब्लैक कलर की, क्योंकि रेड लाइट रेड कलर रिफ्लेक्ट करेगा। हमें चीजें क्यों नजर आती हैं, कलर क्या होते हैं रिफ्लेक्ट। व्हाइट लाइट में तो सारे कलर है ना, सही है। ये मेरे कपड़े आपको वाइट समझे क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इससे तमाम कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लाइट पड़ रही है। ये मुझे येलो क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि बाकी तमाम कलर्स इस कपड़े ने अब्जॉर्ब कर लिए, येलो कलर क्या कर दिया रिफ्लेक्ट, इसलिए मुझे ये क्या नज़र आ रहा है येलो। ब्लैक कलर क्यों ब्लैक नज़र आ रहा है, वो सारे कलर क्या कर लेता है अब्जॉर्ब, वो कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं करता, समझ रहे हैं। तो ब्लू बुक पर जब रेड कलर पड़ेगा वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ब्लू बुक ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करेगा बस, रेड बुक रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, येलो कलर को, समझ रहे हैं। वाइट लाइट में देखिए अल्लाह ताला ने यही प्रॉपर्टी है, उसमें सारे कलर्स हैं। तो अगर सिंगल कलर की होती लाइट तो फिर हमें सिर्फ उसी कलर की चीज़ें नज़र आती, बाकी कलर की चीज़ें नज़र नहीं आती। ये भी नेचर की ब्यूटी है। वो क्या हो जाएगी ब्लैक। 21
द टर्म रिफ्रैक्शन रेफर्स टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंड होना है। कब बेंड होती है लाइट? लाइट रेज व्हेन दे स्ट्राइक द मिरर। मिरर से बेंड होती है नहीं, मिरर से तो टकरा के वापस आ जाती है। रेज व्हेन दे पास थ्रू अ स्लिट, जब वो स्लिट से गुजरती हैं, नहीं उससे तो डिफ्रैक्शन होती है, फैल जाती हैं। अराउंड अ शार्प एज, इससे भी डिफ्रैक्शन होती है। रेज व्हेन दे इंटर द अदर मीडियम, याद है लेंसेज में पढ़ाया था, एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो उसका डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। रेज व्हेन दे एंटर द अदर मीडियम। ये उतार लें फिर आगे चलो। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट मीन सोर्स हुज, मोनोक्रोमेटिक की क्या होता है? वेवलेंथ सेम होती है ना, वेवलेंथ सेम होने की वजह से कलर सेम होता है। इसमें कहते हैं इंटेंसिटी कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, वेवलेंथ इज 1 मीटर। ये तीनों बातें गलत हैं, तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। या तो वो लिखता वेवलेंथ सेम होगी या कलर सेम होगा, वो बात ठीक होती। If two waves reach a point in phase, they results in phase का मतलब होता है कि एक का क्रेस्ट है तो दूसरे का भी क्रेस्ट है। आउट ऑफ फेज का मतलब होता है एक का क्रेस्ट है तो दूसरे का ट्रफ है। सही है? तो जब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा फिर क्या होगा? कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा ना, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Width of fringes produced in a double slit experiment can be increased. विथ हम इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हम मैंने बताया विथ का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा एल अपॉन, अगर इसको इंक्रीज करना है तो लैम्डा और एल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा बढ़ा देंगे तो भी बढ़ जाएगा, एल बढ़ा देंगे तो भी। डी को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज, क्योंकि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब उसने कहा क्या है? इफ वी डिक्रीज करना है तो डिक्रीज क्या करना होगा? डी। और डी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स या स्लिट सेपरेशन। ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, स्लिट्स सेपरेशन। स्लिट सेपरेशन से मुराद ये डी है। फ्रिंज स्पेसिंग इज अ फंक्शन ऑफ, फ्रिंज स्पेसिंग किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे, हाँ करता है। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, स्लिट्स के दरमियान, डी पे भी कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, एल, इस पे भी कर रहा है। तो क्या हो गया? ऑल ऑफ देम। इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर द कंपनसेटिंग प्लेट इज प्लेस्ड इन ऑर्डर टू इक्वलाइज। वो जो कंपनसेटिंग प्लेट रखी थी हमने, याद है, वो क्या करती थी? वो ये काम करती थी कि दोनों रोज रेज गिलास में से पास हो। अगर वो नहीं होती तो फिर क्या होती? दोनों रेज इक्वल गिलास में, इस प्लेट में से पास। अब कुछ भी याद नहीं है, पढ़ा होगा तो याद होगा ना, पढ़ा होगा तो याद होगा। बहरहाल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रू रेज इन गिलास, गिलास में दोनों का डिस्टेंस वो इक्वल करना, इसीलिए इसका नाम था कंपनसेट करना। ट्वेंटी 27 में कहता है लाइट एंटरिंग थ्रू नैरो अपर्चर टू अ रूम इल्यूमिनेट्स डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द रूम बिकॉज, लाइट अगर एक बहुत छोटे सुराख से दाखिल हो तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों? इंटरफेरेंस की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, या डिफ्रैक्शन की वजह से?
डिफ्रैक्शन की वजह से ना, डिफ्रैक्शन से लाइट फैलती है। Diffraction phenomena occurs only when the size of the slit is very greater than wavelength, very smaller than wavelength, comparable to wavelength. याद है, comparable to wavelength. X-ray diffraction is very useful technique in determining the crystal. अगर आपको लाइट की वेवलेंथ मालूम हो, शायद मैंने बताया भी था, तो हम डी निकाल सकते हैं, ठीक है। डी साइन थीटा किसके बराबर था? 2d साइन थीटा बराबर था m लैम्डा। तो अगर आप लाइट की वेवलेंथ आपको मालूम हो तो आप क्रिस्टल के दरमियान की स्पेसिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, in Michelson interferometer semi silver plate is used to obtain. सेमी सिल्वर जो आधी पॉलिश थी वो क्या करती थी? आधी लाइट को मिरर 1 की तरफ भेज देती थी, आधी लाइट को मिरर। तो ये लाइट को तोड़ना जो ये क्या कहलाता है? डिस्पर्जन कहलाता है। इंतशार, मुंतशर कर देना, फैला देना, डिस्पर्जन। प्रिज्म पे आप वाइट लाइट डालते हैं, प्रिज्म उसको 7 रंगों में तोड़ देती है, इसको भी क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। 31 में कहता है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज ड्यू टू डिफरेंट, वही बात कर रहा है, वेवलेंथ। वो हर एक वेवलेंथ को तोड़ देता है। टू रिप्लेस अ ब्राइट फ्रिंज बाय द नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इन अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, द मूवेबल मिरर इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू, वही वाली बात है, यहाँ एक के बाद दूसरी चाहिए। 33 डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट के क्रिस्टल। 34 मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट इज अनएबल टू शो। मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर की येलो लाइट क्या नहीं कर सकती? रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ टकरा के वापस आएगी, रिफ्रैक्ट होगी, दूसरे मीडियम में दाखिल हो जाएगी। इंटरफेरेंस के लिए तो होनी मोनोक्रोमेटिक चाहिए, तो क्या होगी? डिस्पर्स नहीं होगी ना, फैलेगी नहीं, वो एक ही कलर है, ठीक है। चले अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गए।